आज हम एक ऐसी जगह की गहराई में उतर रहे हैं जो आस्था, रहस्य और इतिहास कई परतों को समेटे हुए है। हम्म। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगोल नदी के किनारे बसा हिंगलाज माता मंदिर। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इस प्राचीन तीर्थ की कहानियों, इसके ऐतिहासिक सफर और वहाँ की जो मिली-जुली संस्कृति है उसकी एक झलक दिखाती है। हाँ। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये जगह इतनी अनूठी और महत्वपूर्ण क्यों है। हाँ। और देखिए, ये जगह इसलिए भी खास है क्योंकि इसे 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। अच्छा, 51 शक्तिपीठ। हाँ। हिंदू मान्यता में ये वो पवित्र स्थान है जहां देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे। हम्म। और माना जाता है कि यहाँ सती का सिर या कहें हिंगुल वो गिरा था। हिंगुल। हाँ, हिंगुल मतलब सिंदूर या मस्तिष्क से भी जोड़ा जाता है। शायद इसीलिए इसका नाम हिंगलाज पड़ा। अच्छा। और ये बात इसे आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली बनाती है, खासकर पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू समुदाय के लिए। हाँ, ये तो है। तो चलिए उस मूल कथा से शुरुआत करते हैं जिसने इन शक्तिपीठों को जन्म दिया। जी। देवी सती। जी। उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव उनका अपमान सहन नहीं कर पाई और आत्मदाह कर लिया था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और इस घटना से शिव इतने इतने क्रोधित और दुखी हुए कि उन्होंने सती के पार्थिव शरीर को लेकर वो विनाशकारी तांडव शुरू कर दिया। तांडव। हाँ। तो सृष्टि को बचाने के लिए फिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के हिस्से किए और वो पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर गिरे। अच्छा। हर ऐसी जगह एक शक्तिपीठ बन गई, मतलब देवी की शक्ति का केंद्र। समझ गई। और हिंगलाज? हिंगलाज वही स्थान है जहां माना जाता है कि उनका सिर गिरा था। और इसी वजह से मतलब सदियों से ये जगह देवी की एक तीव्र ऊर्जा का केंद्र मानी जाती रही है। सही कहा। स्रोत बताते हैं कि ये वो तांत्रिक साधना करने वालों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। हाँ बिल्कुल। तांत्रिक साधना जिसमें देवी की शक्ति या ऊर्जा को साधा जाता है, उसके लिए ऐसी जगह मतलब बहुत सही मानी जाती थी। और सिर्फ तांत्रिक ही नहीं, ये नाथ योगियों के लिए भी एक एक कठिन तपस्या स्थली रही। नाथ योगी। अच्छा। हाँ, नाथ योगी, जो हठ योग और ध्यान पर केंद्रित एक शैव तपस्वी परंपरा है। उनके लिए हिंगलाज तक की वो दुर्गम यात्रा, सूची रेगिस्तान और पहाड़ों से होकर गुजरना, हाँ। वो एक तरह से आत्मशुद्धि और इच्छा शक्ति की परीक्षा होती थी। अच्छा, मतलब पहुंचना ही अपने आप में बड़ी बात थी। हाँ, माना जाता था कि यहाँ पहुंचना ही बड़े पुण्य का काम है। हाँ। आसान नहीं था बिल्कुल। तो ये तो हुई पौराणिक और आध्यात्मिक बातें, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक जिक्र भी है? निश्चित रूप से। इसका जिक्र 8वीं सदी के आसपास लिखे गए कालिका पुराण जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। 8वीं सदी काफी पुराना है। हाँ, और कुछ विद्वान तो ये भी मानते हैं कि 7वीं सदी के जो मशहूर चीनी यात्री थे हुएनसांग, हाँ, हुएनसांग, उन्होंने जब इस इलाके की यात्रा की तो उन्होंने जिस पवित्र स्थल का वर्णन किया वो शायद हिंगलाज ही हो सकता है। हालांकि इस पर सब सहमत नहीं है। अच्छा, मतलब पक्का नहीं कह सकते। हाँ, कह सकते हैं कि एक संभावना है। और आज ये मंदिर पाकिस्तान के सबसे बड़े नेशनल पार्क्स में से एक हिंगोल नेशनल पार्क के अंदर एक गुफा में है। अरे वाह, नेशनल पार्क के अंदर। हाँ, तो मतलब प्रकृति के लिहाज से भी एक अद्भुत नजारा है। यानी इतिहास और प्रकृति का भी संगम। कमाल है। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा अनोखी लगी वो है यहाँ का सांप्रदायिक सद्भाव। हाँ। सुनने में आया है कि वहाँ का स्थानीय मुस्लिम समुदाय भी इस जगह का बहुत आदर करता है। हाँ, ये पहलू वाकई बहुत दिलचस्प है। और आज के समय में तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। बलूचिस्तान का जो स्थानीय मुस्लिम जिक्री समुदाय है, जिक्री मतलब वो इस्लाम की एक रहस्यवादी शाखा है जो ईश्वर के जिक्र यानी स्मरण पर जोर देती है। अच्छा, जिक्री समुदाय। हाँ, वो लोग इस स्थान को नानी पीर के रूप में पूछते हैं। नानी पीर? हाँ, नानी पीर मतलब दादी संत, या एक तरह से कहें तो एक श्रद्धेय मातृ शक्ति। नानी पीर, ये जानना वाकई कमाल का है। इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ मतलब साथ रहने की वजह से है या कुछ और गहरा संकेत है इसमें? नहीं, ये सिर्फ सह अस्तित्व से कहीं ज्यादा है। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे लोक परंपराएं या साझा पवित्र भूगोल और स्थानीय आस्थाएं वो कभी-कभी स्थापित धार्मिक वर्गीकरणों से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती हैं। खासकर ऐसे इलाकों में जहां अलग-अलग समुदाय सदियों से साथ रहते आए हों, वहां ऐसा साझा सम्मान वो विकसित हो जाता है। सही बात है। ये इस बात का प्रतीक है कि आस्था और श्रद्धा
कैसे औपचारिक सीमाओं को लांघ सकती हैं। और ये हिंगलाज मंदिर को पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लिए संरक्षण और निरंतर आस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो हिंगलाज माता मंदिर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है। ये तो पौराणिक कथाओं, गहरे इतिहास, मुश्किल भूगोल, अटूट इंसानी श्रद्धा और अलग-अलग संस्कृतियों के मेलजोल की एक जीती जागती मिसाल है। बिल्कुल। और ये हमें इस विचार पर सोचने को मजबूर करता है कि हिंगलाज जैसी जगह हैं जो अपनी भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक मिश्रण में इतनी अनूठी हैं, वो पवित्र स्थानों की हमारी जो बनी बनाई समझ है उसको कैसे चुनौती देती हैं। हाँ। कैसे ये स्थान उन धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं को धुंधला कर देते हैं जिन्हें अक्सर हम बहुत स्पष्ट मानकर चलते हैं। ये एक सवाल है जिस पर कमेंट में लिखें जय माता दी और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।